कल इस कथा का विराम है, विसर्जन है। अरे ठंडी ठंडी लहरें हवा की चल रही और याद सताए रही मोहन की। ठंडी ठंडी लहरें हवा की चल रही, याद सताए रही मोहन की। कह कहूँ गाना विदेशी हो गए और कहले उड़ गई उड़न परी। अपने संग नचाए लेती, घर होते श्याम समरिया अपने संग नचाए लेती। अरे ठंडी ठंडी लहरें हवा की चल रही, याद सताए रही मोहन की। अरे रोए रही
वत्सल भगवान की। तो भक्तों, कन्हैया ने कोई भी कार्य समाज के विरुद्ध ऐसा गलत नहीं किया। भक्तों, भगवान कृष्ण ने समाज के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जो उंगलियां उठा पाए। और कन्हैया के लिए लोग उंगली उठा रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। जिसके हृदय में ऐसा भी भाव बन जाए। परिवार में एक सदस्य, एक मुखिया होता है, वो मुखिया सबका भला नहीं होता है। चार परिवार के लोग अच्छे कहते हैं, दो बुरा भी कहते हैं। और जब तक बुरा नहीं होगा तब तक अच्छा कहाँ से आएगा। बुरे से अच्छे की पहचान होती है, अच्छे से बुरे की पहचान होती है। जब कुछ गलत होता है तब सही मालूम पड़ता है। और अगर सही सही हो, गलत ना हो, तो फिर हम सही पर भरोसा कैसे करेंगे? सब बताओ। जब दिन होता है तब रात की कीमत है, रात है तो दिन की कीमत है। अधर्म से धर्म की कीमत है, असत्य से सत्य की कीमत है। अगर केवल सत्य ही सत्य हो तो भरोसा कैसे करेंगे कि ये सत्य है? असत्य से ही तो सत्य की पहचान है। सुखदेव बताने लगे राजा परीक्षित को, राजन ऐसी कन्हैया ने अपनी लीलाएं वृंदावन में की है। एक दिन की बात, सारे देवता मिलकर के इकट्ठे हुए और देवताओं ने मन में ये विचार किया, अब तो कोई ऐसा उपाय करो जो कन्हैया जल्दी जल्दी से मथुरा में आए और जब भोजराज कंस का वध करे, इस कंस को मारे। सारे देवताओं ने सलाह की है। कैसे? बता जा रे और सब न मिले जो रोही रे किया। और ब्रज में खेलत कृष्ण कंस को नाम नहीं दे लिया। अरे ब्रज में खेलत सोवत मथुरा में रे आवे। और जल्दी करियो उपाय दुष्ट कंसा को रे मरवावे। अरे जल्दी करियो देवतन ऐसे कह दिया। बोल भादो आधी रात जन्म हरे आठे कोने लिया। बोलो भादो भादों की रात जन्म हरे आठे कौन लिया। अब तो भादों की रात जन्म हरे आठे कौन लिया। आठे कौन लियो जन्म हरे आठे कौन लियो। रात जन्म हरे आठे कौन लिया। सारे देवता इकट्ठे होकर के सलाह कर रहे हैं, कोई उपाय करो जो कंस जल्दी जल्दी मारा जाए। तो नारद को बुलाया।
नारद बोले आप चिंता मत करो, हमें यहाँ से मथुरा पहुँचना है और सोई आप समझो कि कंस मर गया। हम मथुरा पहुँचे, कंस मर गया। ऐसे कैसे? बोले हाँ यही तो हमारी कलाकारी है, यही तो कला है हमारे अंदर। हम कंस को जा करके ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे कि वो कंस हमारी बात को अच्छी तरह से मान लेगा। नारद ने उठाया बीड़ा और बीड़ा बजाते हुए नारद जी चले, और कैसे बीड़ा बजाते हुए चले जा रहे हैं नारद तालियों के साथ में बोले भगवान नारायण का नाम। अरे काली मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तुम शरणं। मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तुम शरणं। काली मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तुम शरणं। काली मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तुम शरणं। काली मर्दन कंस की सभा में पहुंचे। भोजराज कंस ने आसन दिया और नारद को बिठा लिया। बिठालने के बाद में देवर्षि नारद को कंस ने अपनी कहानी कहना शुरू कर दिया। नारद कुशल हो? नारद बोले हम तो कुशल हैं, लेकिन आप हमें कुशल नजर नहीं आ रहे हो, आप बड़े परेशान लग रहे हो, बात क्या है बताओ। कंस बोला नारद क्या बताओ, हमारे जो दुश्मन है ना कन्हैया बलराम, जिस राक्षस को मैं भेजता हूं कोई लौट के हमें सूचना नहीं देता, कोई आकर ये नहीं बताता कन्हैया गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, कैसे, कोई नहीं बताता। क्यों? क्योंकि कोई राक्षस कन्हैया के पास से जिंदा लौट के ही नहीं आता है। अगर जिंदा लौट के आए तभी तो बताएगा कन्हैया के बारे में, मार देते। अच्छा तो तू एक काम कर, मेरे कहने से तू अपने घर पर एक धनुष यज्ञ के मेले का अनुष्ठान रख ले, धनुष यज्ञ का मेला रख ले, और उस मेला में कन्हैया बलराम को बुला ले। कन्हैया बलराम जब आ जाएंगे ना, तेरे यहाँ पर सल तोसल मुष्टक चाड़ूर जैसे पहलवान है, कुवल्या पीड़ जैसे बलवान हाथी है, किसी न किसी के द्वारा तेरे दुश्मन मारे जाएंगे और तेरे पास तक तो नौबत भी नहीं आ पाएगी, बुला ले। भोजराज कंस एकदम दंग रह गया। कंस सोचने लगा नारद इस काम को करेगा कौन, जिस राक्षस को भेजता हूं वो लौट के नहीं आता, बताओ किसे भेजो। जवाब दिया सबल के पुत्र हैं जिनका नाम अक्रूर है। अक्रूर कहते हैं दयावान के लिए भगवान कृष्ण को केवल वो ला सकता है जिसके हृदय में दया हो, जो दयावान है वो कन्हैया को ला सकता है। भेज दो, अक्रूर जी के लिए भेज दो। भक्तों, नारद ने उधर कंस को पट्टी पढ़ाई और इधर नारद जी वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में पहुंच गए और वृंदावन में जा करके नारद ने भगवान कन्हैया से कह दी, कन्हैया अगर आपको कोई मथुरा से लेने के लिए आए ना तो आप चले जाना, इनकार मत करना। दोनों तरफ से रख दिया, ये काम नारद का है। ना माने नहीं, रद्द माने मिटाना। जिसकी बात को कभी कोई रद्द न कर पाए सो नारद है। पहले तो अकेले ही ब्रह्मा के पुत्र नारद थे और आजकल आपको प्रत्येक गांव में 2-2, 4-4 नारद मिलेंगे। आज के नारदों को हम चुगलखोर और कह सकते हैं।
चुगलखोर, हमारी बात बनाई तुमसे, तुम्हारी बात बनाई हमसे, दोनों पक्षन में लड़ाई करवा दई। जे आजकल के नारदों को बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन पहले के जो नारद थे ना, पहले के नारद अधर्म को घटाने वाले और धर्म को बढ़ाने वाले थे। लेकिन आजकल के जो नारद है ना, बिल्कुल विपरीत है। अधर्म को बढ़ाने वाले और धर्म को घटाने वाले आज के जो नारद हैं। तो आज के जो चुगलखोर नारद हैं ना, ऐसे नारदों को या तो करिया सांप खा ले, और अगर बात सांप पे तो बच ना जाए तो 11,000 की बिजली को तार टूट के गिर पड़े उनके ऊपर, जो जिंदा न बचे। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर भार हैं, बोझ हैं। भक्तों, नारद तो अपने काम से फ्री हो गए, और अब भोजराज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, और अक्रूर जी को बुलाने के बाद में एक रथ तैयार कराया। उस रथ में अक्रूर जी बैठे और चल दिए वृंदावन की ओर। जब वृंदावन को अक्रूर ने हेलो बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चलो कीर्तन गाते हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अरे दई खाजानंद के लाल मुरली बजबाऊंगी, दई खाजानंद के लाल। मुरली बजबाऊंगी, दई खाजानंद के लाल, मुरली बजबाऊंगी दई। अरे सोने को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा पीजा पीजा नंद के लाल, मुरली बजबाऊंगी पीजा। खाजानंद के लाल, मुरली बजबाऊंगी दई। अरे सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में, सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में। आजा आजा नंद के लाल, मुरली बजबाऊंगी, आजा आजा नंद के लाल।
लालो। अरे कई खजानन के लालो मुरली बजबाऊंगी, कई खजानन के लालो। अरे कई खजानन के लालो मुरली बजबाऊंगी, कई अरे पक्के दीपान यशोदी के बिरला, पक्के दीपान, पक्के दीपान
वसल्लम।